हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आर न्यू व्लॉग। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। अभी फ़िलहाल भाई साहब गाय पाडी इधर है, भैंसें इधर है और इनको बांध दी हैं। और अभी दादाजी की भैंसों के लिए तो चारा नहीं आया, लेकिन मैं जो है वो काट करके कुएं पर रख करके तो आ गया, लेकिन अभी दादाजी लेकर के नहीं आए हैं। तो उधर काट करके फिर मैं आया अपने रजके में, अपना रजका काट करके इनको नाक दिया और अभी ये खा भी गई है। ये थोड़ा बहुत बचा है जो कि ये खा रही है, वो भी खा करके खड़ी हो गई आराम से। और अभी फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ आज वापस से हमारा जो खेत है बोरिंग वाला, गेहूँ है उसमें, तो उसमें अभी पानत करनी पड़ेगी बहुत दिनों के बाद। तो अभी आज ये लास्ट बार पानत करनी पड़ेगी उसके अंदर। फिर बाद में उसको भी उसको भी नहीं पिलाना पड़ेगा। फिर वो सूखने के बाद उसको काटेंगे। जैसे कि ये लास्ट बार पी चुका है, अब इसको नहीं पिलाया जाएगा क्योंकि ये सूखने लग गया देखो। तो अभी मैं जाता हूँ। अभी तो मोटर दूसरी जगह पर चल रही है, तो वो मतलब थोड़ी देर का ही है, 15-20 मिनट का। वहाँ पर पीते ही फिर पाइपों को जोड़ना पड़ेगा अपने खेत में। नाक दिया है भाई, और क्या कहते हैं जय, इनको नाक दिए। और अभी ये देखो खड़ी हो गई कि मुझे भी नाको और खिलाओ। और अब और कहाँ से लाए, खाकला पड़ा है और नाका हुआ उधर, लेकिन उसको नहीं खा रही। जब ज़्यादा भूख लगेगी तब खाएगी उसको। अब फिलहाल पानी भरता हूँ इधर, दादाजी उधर रचके में हैं, अब आएंगे इधर करेंगे पाना। अभी भाई बड़ा भाई जो है वो बकरियों के लिए डालियाँ काट रहा है उधर, तो हमारी बकरियों के लिए और दादा दादी की बकरियों के लिए। तो अभी दादी तो लेकर के जाएंगी रजका यहाँ से, और दादाजी जो है वो इधर ही पान करेंगे। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं जा रहा हूँ कुएं पर, तो दादी की बकरियों के लिए डालियाँ लेकर के चला जाऊँ। अभी फ़िलहाल बांधने के लिए ये काटता हूँ और फिर जाता हूँ। लीजिए भाई, पाइप जोड़ करके चला दिए है अपने बोरिंग वाला खेत में। ये लो, ये बोरिंग है इसके अंदर, इसीलिए बोरिंग वाला खेत है ये। भाई साहब इस चारे को देखना, गेहूं से भी बड़ा हो गया। देखना मैं पाड़ करके दिखाता हूँ। ये टूट ना जाए। ये भाई इतना बड़ा दिखे नहीं रहा, ऊंचा ही नहीं हो रहा है। ओहो, बहुत ही लंबा ये चारा है भाई, चारा। अब कल आएंगे इधर पाड़ी और गाय के लिए पाड़ करके लेकर जाएंगे, फिर खुआएंगे। कोई मतलब नहीं, बहुत ही चारा हो रहा है अंदर गेहूं के अंदर। पाड़ करके लेकर के जाना पड़ेगा, नहीं तो गेहूं के अंदर फिर सूखेंगे और निकलवाएंगे ना, तब गेहूं के अंदर हो जाएंगे और इनके बीज और खिर जाएंगे इधर सूख करके। तो वापस से जब बारिश का टाइम होगा तब और भी ज़्यादा ये चारा उग जाएगा भाई। भाई साहब चारा तो बड़ा हुआ जो हुआ, लेकिन एक बार रजके को देखना, ये सबसे बड़ा है भाई। भाई साहब देखना, इतना बड़ा रजका भाई साहब, बहुत ही बड़ा भाई। वेरी 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 लॉन्ग हेयर रजका। रजका नहीं आने की वजह से तो इसके अंदर गेहूँ बोए थे, लेकिन देखो रजके की एक बार टहनी डालियाँ देखो कितनी ऊंची हो गई भाई। भाई साहब अभी भाई मैं तो जा रहा हूँ घर पर। पानी को तो ऐसे ही छोड़ दिया, वापस से आऊँगा नमाज़ पढ़ करके। अभी मम्मी को बोला है, लेकिन मम्मी तो आने के लिए तैयार ही नहीं है। तो फिर मैंने वापस से कॉल करके बोल दिया कि आप उधर ही रुको, जो काम करे वो करो। मैं नमाज पढ़ करके वैसे थोड़ा सा टाइम लगेगा ऐसे ही, तो ऐसे ही पी जाएगा थोड़ा सा। तो नमाज पढ़ के वापस आ जाऊँगा। आ गया हूँ दोस्तों वापस नमाज पढ़ करके। और इधर क्या देख रहा हूँ, गाय घुस गई अंदर भाई। धूप में भाई ऐसी छाँव मिल जाए तो और क्या ही चाहिए।
बहुत ही अच्छा। लेकिन ये वापस आ गया तू। जब छाएं होती है तब बहुत ही अच्छा लगता है, ठंडा ठंडा सा मौसम। भाई आज एरोप्लेन जा रही है इधर से, देखना। कहाँ गई, कहाँ गई? वो रही, वो जा रही है। सौ में से एक दिन ऐसा होता है कि इधर एरोप्लेन निकल ही जाती है। अभी मैं तो काफ़ी टाइम के बाद देखा हूँ इधर से जाते हुए। पता नहीं ये कभी कभार ही क्यों आती है इधर, और हमेशा क्यों नहीं आती है। और कभी कभार ये इधर, मतलब ये रूट इधर से पकड़ा है तो भाई उधर से इधर तो रेगुलर भी तो जाना चाहिए। कभी कभार क्यों आते हैं? क्या कारण हो सकता है कभी कभार आने का? क्योंकि परमानेंट तो रास्ता जिधर जाता है जाती है उधर ही जाना चाहिए। फिर कभी कभार ही क्यों आती है इधर? क्या पता। अभी ये पाकिस्तान की तरफ से उधर से आई है और उधर गई है हरियाणा पंजाब, हरियाणा पंजाब की तरफ। पंजाब किधर है? इधर ही तो है हरियाणा, उधर उधर ही गई, जयपुर, जयपुर की तरफ। लेकिन जयपुर तो इधर है, वो तो इधर गई। जहाँ जाएगी जाने दो। लाइट वाले ने तो भाई आज और परेशान किया है। 25 लास्ट के 25 मिनट काट दी लाइट। लास्ट में 25 मिनट काटी और वापस से दी 17 मिनट। अभी 17 मिनट आई और अब पूरी कर दी लाइट। लाइट पूरी हो गई। और पहले भी 1 घंटा पहले काट दी थी। अब उसकी चक्कर में थोड़ा सा रह गया है 15-20 मिनट का। 15-20 मिनट का तो नहीं, आधा घंटे का रह गया। अब क्या कर ही पाएंगे। 2-2.5-3 घंटे का था ये, और 11:30 बजे का मैं आया हुआ था और 12:30, अभी 11:30 बजे आया था और अभी 4:30 हो गए हैं। तो कितने हो गए? 5.5-6 घंटे हो गए। 6.5 घंटे उसमें से ये खेत नहीं किया। अभी बार बार लाइट जाती है और बहुत टाइम के बाद आती है तो फिर पानी तो सूख जाता है और फिर वापस से पानी आता है। आने जाने में टाइम वेस्ट हो जाता है। अभी फ़िलहाल जाता हूँ घर, एनर्जी तो ख़त्म ही है। घर जा कर के स्नान करता हूँ। तब तक असर की नमाज का टाइम हो जाएगा। नमाज पढ़ कर के फिर पार्टी और गाय को लेकर के जाएंगे घर। ये चाचा के फूल हैं जो कि अब स्टार्ट हो गए हैं टूटना, और ऐसे ही हमारे भी है। इसको कहते हैं नौरंगा, और ये काफ़ी लंबे समय तक चलता है। हर 2-3 दिनों के बाद ये टूट जाते हैं। ऐसे वाला नहीं है कि भाई 5-7 दिन के बाद टूटते। ये 2-3 दिन के बाद वापस से टूट जाते हैं और लंबे समय तक चलेंगे। बारिश के टाइम तक 5-6 महीने तक चलेंगे। 5-6 महीने क्या ज़्यादा ही चलेंगे। अबे तो फूल तो और ड्रिकन क्या कर रही है? हैं? फूल तो और ड्रिकन चारों फाड़ रही हैं? अबे यार ने काई करे है ये, कोई मतलब तो है कौन? तो भाव कटे है देखो, तो भाव पाई अब नहीं चले ही, कोई मतलब होना है 1-2 बार के लिए। उतरा फूल तो है 2-3 हमारे पड़ोसी वाले खेत के तो भाई कटवा करके निकलवा भी लिया। ओ दादाजी अभी आए हैं नाडी से कुएं पर, और ये 1 नंबर पे है ये खेत हमारे इधर आसपास के खेत में से 1 नंबर पे कटवा करके निकलवा भी लिया भाई। धीरे धीरे ये तो अभी नीले है और ये कहाँ जा रही है।
भाई दादा दादी को मैंने बोला कि भाई इसके लिए हाकड़ लेकर के आ जाओ, इसको बांधते देते हैं कुएं पर, लेकिन दादा दादी मानने को तैयार ही नहीं है कि नहीं ये नहीं रहेगा, ये लापरवाह हो गया है। कहाँ जा रही हो? हैं? जा 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 रे, जा रे, जा रे। तुम्हारा दादा दादी तुमको रखेंगे ही नहीं, क्या करे? जहाँ पर तेरी इच्छा हो वहीं पर घूम, जा रे जा, गो 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 गो, जा रे, जा रे, वाह, जा रे। ने मारू, डर रहा है। ये वापस बुला रही है। हाँ हाँ बाबूडो कटे जो देखो। अच्छा भाई, वो हमारा बाबूड़ा क्या है कि कहीं पर चला गया था। ये हमारी जीजी है, पहले 2-3 साल पहले हमारा काम करने वाला यहीं पर रहता था, पानी वानी करता था दादा दादी के लिए। तो उसकी बेटी जो है उसको लेकर के चली गई, अब पता नहीं वापस आया है। मम्मी भाई इधर सफाई कर रही है सुबह की, देखो तभी तो उधर आए नहीं पान करने के लिए। ओ भाई चमक गया, सूखेगा तब मालूम पड़ेगा पूरा, अभी तो बहुत बाकी है, ऊपर से ही नहीं धूप अब तो, जैसे गंदगी। स्नान करता हूँ मैं तो। कर लिया है दोस्तों स्नान, और अभी पार्टी और गाय को लेकर के जाता हूँ। बोल रही है टाइम हो गया है 6:07। इफ्तारी का भी टाइम हो रहा है। उल्लू उल्लू। चलिए भाई, दादाजी भी दुकान पर गए थे, शायद आ गए हैं। खोल लिए है दोस्तों रोज़े, इफ्तारी कर ली हैं, इधर ही बैठ करके की हैं अभी। और आज का 10वां दिन था ये, जो कि हो गया है पूरा, अच्छे से गुजर गया। मैं तो मेरा दिन तो वैसा ही गुजर रहा है जैसे कि पहले गुजर रहा था। मतलब कि ऐसा नहीं है कि मैं रोज़े रख रहा हूँ और रोज़े की हालत में मैं कोई काम नहीं कर रहा हूँ, और ऐसा भी नहीं कि अगर रोज़े रख लिए हो तो आप काम नहीं कर सकते। आपके अंदर अगर है कैपेबिलिटी, शक्ति है अंदर, तो आप कर सकते हो। नहीं, अगर आपके अंदर शक्ति नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप काम करो। तो मुझे तो भाई करना है, भले कोई भी मुसीबत आए, जो काम मेरा है उस काम को मेरे को करना ही करना है, भले कुछ भी हो जाए उसके लिए। तो इसीलिए मैं रोज़े में भी काम करता हूँ। ये इसी साल हो रहा है, इसी साल मेरे अंदर चेंज आया है। और जो पिछले साल थे वो भी इतने वो नहीं था कि मैं बिल्कुल काम ही नहीं करता, काम करता था, जो भी काम करवाते थे वो करता था। लेकिन इस बार तो कुछ अलग ही चेंज हो गया हूँ। तो अपने अंदर चेंज होना बनता ही है। तो मैंने तो ठान ली भाई, जो मेरा काम है वो करूँगा, भले ही रोज़े हो चाहे कुछ भी हो। तो आज के दिन 10 दिन हो गए हैं, बाकी के जो बचे हैं दिन इंशाल्लाह कोशिश करूँगा रोज़े रखने की। तो फ़िलहाल अभी ये वो लोग यही प्लान करता हूँ, और आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर देना। मिलते हैं कल नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट।